हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9.1 का। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। वो कह रहा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, मतलब 20 मीटर हाइट है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन लगा पड़ा है। ठीक है, तो वो ट्रांसमिशन की जो बिल्डिंग है 45 डिग्री 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, मान लो एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर ये ट्रांसमिशन यहाँ पे लगा पड़ा। ठीक है, तो इस ग्राउंड से जब वो ऊपर की तरफ ट्रांसमिशन का ऊपर की तरफ जो देखते हैं, तो पहले तो वो 45 डिग्री एंगल बनाता है। फिर उसके बाद जब उसको बॉटम को देखते हैं, मतलब उसके नीचे की पार्ट को यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से ये कितने डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें क्या करनी है, वो जो टावर लगा ना, जो ट्रांसमिशन लगा है, उसी की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में पहले डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मैं अभी डायग्राम बना रही हूँ। देखिए, पहले मैंने बोला है एक क्या है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये कितने मीटर की है, ये 20 मीटर की है। और यहाँ से देखिए, इस पार्ट से ये वाली पार्ट, ये एक यहाँ पे ट्रांसमिशन लगा पड़ा है। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर लगा पड़ा है और इसी की हाइट इसने मांगा है। ठीक, और नीचे के ग्राउंड से, मतलब यहाँ से मैं देखो, ये वाली पॉइंट से, ग्राउंड से जब वो ट्रांसमिशन के टॉप को देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे वो कितने डिग्री बनाता है, यहाँ पे ये 45 डिग्री बनाता है। ठीक है, फिर इसी पॉइंट से ये कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, फिर इसी पॉइंट से जब हम इसकी बॉटम को देखते हैं, मतलब इस पार्ट को देखते हैं, यहाँ से देखो, और एक लाइन हम यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ तक। तो इस पार्ट को जब देखते हैं, तो यहाँ से ये कितने डिग्री बनाता है, यहाँ से, एक मिनट रुकिए, यहाँ से ये 60 डिग्री बनाता है। अच्छा, यहाँ से ये 60 डिग्री बनाता है। थोड़ा सा पढ़ने में मतलब गलती हुआ है, पहले उसने बॉटम को देखा है यहाँ, और उसके बाद उसने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो ये जो है ना, पहले बॉटम को देखा है, तो ये वाली जो पार्ट है, ये वाली पार्ट है, तो ये हमारा 45 डिग्री है। और उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ यहाँ पर देखा ना, तो ये वाली, ये जो पूरा है, ये इसका 60 डिग्री है। ध्यान से सुनो, पहले हमने ये सोचा कि वो उसको टॉप को देखा, नहीं, उसने बुक में क्या दिया, बुक में यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा के दिखा रही हूँ दोबारा। तो उसने दिया है क्वेश्चन नंबर 7, देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द हाइट ऑफ द एलिवेशन ऑफ द, देखो, बॉटम का 45 डिग्री है और टॉप का कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से देखो, बॉटम का मतलब ये और ये है, ये बॉटम है। तो यहाँ जब ये इसको, इस पार्ट को, इस पॉइंट को देखता है, तो यहाँ पे 45 डिग्री बनाता है। और जब ये टॉप को यहाँ पे देखता है ना, तो यहाँ पे कितने डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है ऑब्वियसली। या फिर आप लोगों को डायग्राम बनाने के समय अगर आप कंफ्यूज हो गए, तो एक चीज़ को नोटिस करो, बड़े और छोटे एंगल तो तुम्हें पता ही होगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये बड़ा एंगल है, और यहाँ से यहाँ तक कितने, छोटा एंगल है। तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री होगा, ये जो बड़ा एंगल है ये कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री होगा। ओके, तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अभी हमें जो इसका नाम भी हम दे देंगे, तो हम देंगे यहाँ पे ए, ये हो गया बी, ये सी, और इसको मैंने डी दे दिया। और जो जो हमारी इस क्वेश्चन में गिवन है, हम यहाँ पे लिख देंगे। ए डी क्या होता है, ए डी है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे जो ए डी है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन। ठीक है, ये हमने एड ले लिया। और जो सी डी है, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, तो सी डी क्या है, हाइट ऑफ, कितना दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन दिया है, ये दिया है 20 मीटर का दे दिया है। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे कितना है, ये 20 मीटर का हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये वाले एंगल का नाम लिखो, ए बी सी। जो ए बी सी है,
हम लिखेंगे यहाँ ए बी सी इज इक्वल टू कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। और जो डी बी सी है, ठीक है, जो डी बी सी है वो कितने डिग्री का है, वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए हमें क्वेश्चन में गिवन किया दिया है ए डी फाइंड आउट करने के लिए दिया है। ए डी फाइंड, क्वेश्चन मार्क लगाओ। ए डी का मतलब क्या है, ये वाली चीज़, ये जो ए डी हाइट है यही फाइंड आउट करने के लिए हमें दिया है। तो चलिए ये पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, ए वी सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए वी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में कितने डिग्री, 60 डिग्री है। तो मैंने ही बोला था अगर ये 60 डिग्री है तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, ये इसका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो पी होता है। और ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले इस पार्ट को निकालनी है, बी सी निकालनी है, क्योंकि बी सी दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो इस पार्ट में भी बी सी कॉमन आ रहा है और इस पार्ट में भी बी सी कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में से बी सी को निकाल के और दोनों को इक्वल करके रख देंगे, वही हमारी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ट्रायंगल ए बी सी में बी सी निकालने के लिए, अच्छा पी और पी की कौन सी साइन लगेगा, यहाँ पे पी बी हमेशा 10 में होते हैं, तो मैं लगाऊंगी 10 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगी, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, ए सी अपन में क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये एडी को यहाँ पर एच साइड में डिनोट कर दो, मैंने इसको एच मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 20 प्लस में एच, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल मिलेगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगी ए सी जो है वो हो गया 20 प्लस एच, ओके। अपन में कितना आ जाएगा, अपन में हो जाएगा बी सी का तो वैल्यू नहीं दिया ना, तो अपन का मैंने कर दिया बी सी। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना, ये इधर को आ जाएगा, ये इधर को आ जाएगा। तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस एच अपन में √3। इससे मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, दूसरा हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे डी और बी और सी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है। तो डी बी सी में ये 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, ये वाली ट्रायंगल ले लिया। तो 10 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सी डी अपन में बी सी। 10 45 डिग्री वैल्यू लगाएंगे, ये अपन में ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगा सी डी अपन में कितना आ जाएगा बी सी। अब 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, 1 इज, तो फिर इस बी सी को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी हो जाएगा। और 20 मीटर ये मैं सेकेंड इक्वेशन करके निकाल ली, ठीक है। तो एक बी सी की वैल्यू मेरी यहाँ है और एक बी सी की वैल्यू मेरी यहाँ है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखा जाए तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू जो इक्वल है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो इसलिए जो राइट की वैल्यू है ना, ये दोनों ये इसके साथ यहाँ इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 20 प्लस एच अपन में √3 इज इक्वल टू कितना आएगा 20। अब देखिए यहाँ पर √3 डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 √3 हो गए। और फिर हमने क्या किया, ये एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 20 जो प्लस है उधर जाके माइनस हो गया। और इस दोनों 20 में से मैं 20 बाहर कॉमन लेकर आ गई, तो यहाँ √3 बच गया। और यहाँ तो 20 यहाँ पे आ चुका है कॉमन, तो यहाँ पर 1 बच गया। तो √3 - 1, 20 √3 - 1 इसके मेरे हाइट आ गया, किसका, ये जो मांगा था ना हाइट इसने ट्रांसमिशन का, इसका आ गया। तो लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 20 √3 - 1, ओके। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं और मैथ जो पढ़ाती हूँ समझ में आ जाते हैं, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।